दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप संगठन। साथियों, आज 12 मार्च 2025 में आप सभी का इस खास एपिसोड में स्वागत है। साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। मैं साथियों अस्वस्थ थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, लेकिन अंतर्मन से संघर्ष कभी बंद नहीं होगा। तमाम बीमारियों से ग्रसित हो चुका हूँ, उसके बावजूद भी मन में हमेशा पीड़ा रहती है कि भुगतान तक ऊपर वाला सकुशल बनाए रखे। भुगतान के बाद कुछ भी हो जाए कोई चिंता का विषय नहीं है। इसलिए साथियों, आज जो खबर है मैं आपको देना चाहता हूँ, गंभीरतापूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को सुनेंगे, तभी पूरी बात समझ पाएंगे कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा। और बोलने में भी थोड़ा सा दिक्कत है, तो अगर कोई बात कट जाए तो दोबारा सुन लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताया गया है। और ये कोशिश करिएगा कि लाइक और कमेंट भी करिए। इस वीडियो संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक भेजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, जगह जगह पहुंच जाए। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि घर बैठे आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। और हमारा जो मिशन है भुगतान, उसके तहत जो पहल चल रही है, उसके रिजल्ट बहुत तेज़ी से आने शुरू हो गए। आप सबने शायद पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा या न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा। हरियाणा सरकार ने ठगी पीड़ितों के लिए एक बहुत अच्छी पहल की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना करवा करके प्रत्येक पीड़ित का भुगतान का दावा फार्म जमा करने का काम शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके लिए वहाँ का संगठन बधाई का पात्र है। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बुझी हुई मिसाल को जला करके लोगों के जीवन में एक रोशनी पैदा करने का काम किया है। और वहाँ का हमारा एक एक कार्यकर्ता साथी, पदाधिकारी साथी बधाई का पात्र है। और वहाँ पर जो भी पटल खुला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, सबसे अहम बात ये है, जिस कानून के तहत हमारा संगठन भुगतान की मांग करता चला आ रहा है, बर्ड्स एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के अंतर्गत ही भुगतान की मांग शुरू से थी, आज भी है और अंतिम भुगतान तक रहेगी। ऐसा संकल्प है संगठन का। और इसीलिए संगठन ने ऐसा कदम उठाया है। 1 सितंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है और आंदोलन जगह जगह चल रहा है। ये तब तक चलेगा जब तक हमारे देश के 39 से 45 करोड़ निवेशकों का भुगतान नहीं हो जाएगा एक एक पाई से, तब तक ये आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। आज 7वां महीना चल रहा है, 193 दिन हो गए, 194 दिन हो गए। आज 12 तारीख है, 12 मार्च 2025 है। आज से 194 दिन हो गए, लगातार हमारा आंदोलन चल रहा है। ये अपने आप में इतिहास है, देश में ऐतिहासिक आंदोलन है। इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय तक, वो भी केवल पीड़ितों ने अपनी दम पर ये आंदोलन चलाया है। जो स्वयं से ठगे गए हैं, ठगों ने उनकी मेहनत की कमाई ठगी है, ऐसा प्रलोभन दे करके एजेंटों के माध्यम से उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। वो भी सरकार के संरक्षण है।
तो निश्चित रूप से कानून में दम है। कानून अगर नहीं होता तो हमको संघर्ष करना थोड़ा सा कठिन होता, लेकिन सबसे बड़ा हथियार देश में आंदोलन होता है। आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ता है और जनता का काम करना पड़ता है। वही हमारे संगठन ने कर दिखाया। लेकिन हौसला रखिए साथियों, तमाम साथी हमारे नर्वस हैं और तमाम तो मानसिक रूप से बिल्कुल अपने आप में ये मान लिया है कि भुगतान नहीं होगा। साथियों, कानून एक ऐसी चीज़ है, कानून से ही देश चलता है। कानून के अंतर्गत सभी को रहना पड़ता है और उसी कानून को लेकर के हमारा संगठन इस मिसाल को आगे बढ़ाया। तो इसमें किसी को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। आप जीतने के करीब हैं, जीतेंगे, भुगतान पाएंगे। अगर शुरुआत कहीं से हो गई है तो निश्चित रूप से वो पूरे देश में मिसाल जलेगी। भुगतान होगा, एक एक पाई से भुगतान होगा, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी खबर यह है साथियों, राजस्थान में भी हमारे संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं वो बधाई के पात्र हैं। खास करके ब्रजमोहन योगी जी, जिन्होंने बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद विजय हासिल की है। उन्होंने राजस्थान में भी परचम लहरा दिया है। वहाँ भी जिला अधीक्षक कार्यालय में भुगतान पटल की स्थापना हो गई है और भुगतान के दावे जमा होना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। एक तरह से राजस्थान सरकार तो बजट को ही नहीं मानती थी, इसको बहुत कमज़ोर समझ लिया था, लेकिन संगठन के आगे वहाँ की सरकार को घुटने टेकने पड़े और संगठन की बात को मानना पड़ा। पीड़ितों के लिए भुगतान पटल खोल करके उनके आवेदन लेना शुरू कर दिया है। बाकायदे पेपर में भी आया है, उसका पत्राचार भी हो रहा है। आप सभी साथी इस बात का पत्राचार स्वयं करिए। जितने भी हमारे संगठन से जुड़े साथी हैं या नहीं जुड़े हैं, या कोई भी कार्यकर्ता है, निवेशक साथी है, सभी लोग एक दूसरे से बताइए अपने अपने ज़िले में इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दीजिए कि भुगतान पटल खुले, आपके आवेदन जमा हो, आपका जल्दी से भुगतान हो जाए। इस तरह की मिसाल जगाना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये मत सोचिए कि संगठन कर रहा है तो हो जाएगा, संगठन लड़ाई लड़ रहा है तो हमें क्या आवश्यकता है। संगठन अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता या संगठन की अकेले बात कोई नहीं मान सकता। इसलिए संगठन का मतलब होता है आप सब जब सामूहिक रूप से बड़े जनमत के साथ संगठन में शामिल हो जाएंगे तो आपका जो अभी छोटी सी खबर सुनने को मिल रही है कि भुगतान पटल की स्थापना हो गई है, फिर आपको सुनने को ये मिलेगा जब आपका बहुत बड़ा जनमत तैयार हो जाएगा, आप लोग एक साथ खड़े होकर के आवाज़ लगा देंगे तो ये सुनने को मिलेगा कि सरकार भुगतान देना शुरू कर दिया है। आज इतने लोगों का भुगतान हो गया, कल इतने हज़ार लोगों का भुगतान हो गया, कल इतने लाख लोगों का भुगतान हो गया। ये आपको पल पल की खबर मिलना शुरू हो जाएगा। और इस ऐसे शुभ अवसर को पाने के लिए हम आपको सबको एकजुट होकर के, जो तमाम तरह की टुकड़ियाँ बनाए बैठे हुए हैं, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम करते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है ईमानदारी से अगर आप लोग भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो जब कानून एक है, प्रक्रिया एक है, तो रास्ते क्यों अलग अलग अपना रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आप भुगतान में बाधा बन रहे हैं, भुगतान को कमज़ोर कर रहे हैं, अब सरकार की ताकत को बढ़ा रहे हैं, ठगों का हौसला बुलंद कर रहे हैं। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप लोग भी एकजुट होकर के एक मंच में रह कर के जब भुगतान की आवाज़ की बात आ जाए, WhatsApp 2019 की बात आ जाए, तो सबको एक साथ खड़े होकर के भुगतान की आवाज़ लगा देनी चाहिए ताकि सबका भुगतान हो जाए। अगर वास्तविक रूप से आपने भुगतान के लिए संगठन बनाया है तो अगर अलग अलग रास्ते चलेंगे तो रास्ते चलते रहेंगे, लोगों का भुगतान में आप स्वयं बाधा बनेंगे। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि ये अलग अलग जो शाखाएं हैं इनको ख़त्म करिए, क्योंकि देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है, आपको वही ठग देख रहे हैं और ठग हंस रहे हैं कि ये सब छितर बितर हो गए हैं, हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने जो करके दिखाया है
वो पूरा देश का निवेशक और कार्यकर्ता देख रहा है। सरकार दबाव में आकर के सारा कुछ करने को तैयार हो रही है। अगर हम एक साथ सभी लोग हो जाएंगे तो जो समय हमारा ज़्यादा लग रहा है वो बहुत कम समय में हमारा सबका भुगतान हो जाएगा। यही जनता, यही समाज, यही सरकार, वही ठग आपको हमेशा नतमस्तक करेंगे। इतिहास में आपका नाम लिखा जाएगा और एक नया अध्याय शुरू होगा भारतवर्ष में, और ये भारतवर्ष पवित्रता की ओर बढ़ते हुए राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और जब भुगतान हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका ये प्यारा हिंदुस्तान ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाएगा। फिर दोबारा किसी ठग की, भारतवर्ष के किसी गरीब किसान मजदूर को ठगने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। और जब कोई ठगा नहीं जाएगा तो मान लीजिए किसी के साथ अगर कोई अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, तो राम राज्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा इसको पहले करके दिखाना है, तभी आगे हमको विचार करना है। आगे जो हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, 23 मार्च 2025 का जो कार्यक्रम है संगठन की तरफ से जो घोषणा हुई थी साथियों, थोड़ा सा वीडियो है, वीडियो को पूरा सुनने का प्रयास करिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा। 23 बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, जीभ में थोड़ा सा कट लगा हुआ है, वो दूसरी तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए प्रॉब्लम है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है, सामूहिक लड़ाई है, भुगतान की लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है। इसको सबको जानकारी होनी चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए कि जैसे 23 मार्च 2025 का हमारा कार्यक्रम लगा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और वो कार्यक्रम है जो सरकारें इस समय उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेशों की या देश में जो सरकार है केंद्र की, वो लगभग भले ही पोशाक में ना हो, कुछ तो पोशाक में दिख रहे हैं, लेकिन उनको ये माना जाता है कि ये सरकारें भगवाधारी हैं, संत समाज से बिलोंग करते हैं और ये केवल संतों की भाषा जानते हैं, भगवाधारियों की भाषा जानते हैं। तो हमारे संगठन का उद्देश्य है, सरकार जिस भाषा में मानेगी, सरकार जिस वेशभूषा में मानेगी, हमको भुगतान के लिए वो सब करना है। इसलिए 23 मार्च 2025 का जो कार्यक्रम है, हमारे संगठन के देश में लाखों की तादाद पर भगवाधारी बनेंगे। तमाम हमारे कार्यकर्ता, निवेशक साथी भी भगवाधारी बनेंगे और भगवा चोला पहन करके, भगवा अस्त्र शस्त्र जितने भी हैं सबका धारण करके सरकार से भुगतान की आवाज़ लगानी है। अगर भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से यही भगवाधारी देश में इतने बड़े इतिहास के साथ खड़े हो जाएंगे कि ये सरकारों को नेस्तनाबूद करके देश में एक नई किरण खिलाने का काम करेंगे। और जिस कानून के तहत हम भुगतान मांगते हैं, उस कानून यानी बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत एक पाई से प्रत्येक निवेशक का भुगतान होगा, सबसे पहला काम। इसलिए 23 मार्च को जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी के गृह जनपद अलीगढ़ में कार्यक्रम है, वहाँ आसानी से जो साथी पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचे। अपने ज़िले में जो कार्यक्रम करने वाले लोग हैं वो अपने ज़िले में कर ले, जहाँ भी जिसको सुविधा हो वहाँ पहुँच करके इस कार्यक्रम में शामिल होकर के भगवाधारियों का उत्साह वर्धन करें, उनका सहयोग करें, स्वयं बने, स्वयं अस्त्र शस्त्र के साथ संगठन के साथ खड़े हों। अगर ईमानदारी से भुगतान आप लोग कम समय में पाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में भी आंदोलन परिषद नहर कॉलोनी फतेहपुर में भी बहुत विशाल कार्यक्रम है 23 मार्च 2025 को। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं, सभी को, संगठनों को भी आमंत्रित करता हूं, पत्रकारों को भी आमंत्रित करता हूं, न्यूज़ चैनलों को भी आमंत्रित करता हूं। और इस कार्यक्रम में उन तमाम संगठनों को भी मैं आमंत्रित करता हूं जो दिन भर सुबह से शाम तक मजदूरों और किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों के उत्थान की बात करते हैं, समाज सेवा की बात करते हैं। क्या उनको ये बात पता नहीं है कि सरकार ने ठगों को आगे करके
देश के गरीब मजदूर किसानों को लूटने का काम किया है, तरह तरह की लुभावनी स्कीमों दो करके लूटने का काम किया है। क्या उनको ये बात पता नहीं है? इस बात की आवाज़ उनको उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ, अगर आप लोग ईमानदारी से मजदूरों और किसानों के मसीहा बनते हैं तो भुगतान की भी आवाज़ उठाइए, इनकी खून पसीने की कमाई वापस दिलाने में सहयोग प्रदान करिए। आपको भी मैं आमंत्रित करता हूं। इसलिए फतेहपुर जनपद वासियों से मेरा निवेदन है कि 23 मार्च 2025 को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 11 बजे सभी साथी उपस्थित होकर के, चाहे वो कार्यकर्ता किसी भी कंपनी के हों, निवेशक किसी भी कंपनी के हों, अगल बगल के ज़िले के लोगों को फ़ोन मेरे पास आते हैं, वहाँ भी मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जिसके यहाँ कार्यक्रम ना हो पाए, आप फतेहपुर जनपद आइए, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने का काम करिए, ताकि सबका एक एक पाई से समय रहते भुगतान हो जाए। और भुगतान जब हो जाएगा तो सबकी की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्योंकि फतेहपुर जनपद के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को फिर से आमंत्रित किया है। अगर इस बार संगठन के आमंत्रण को अस्वीकार किया गया या उपस्थिति नहीं दर्ज कराई तो ये भगवाधारी हजारों की तादाद में अपना त्रिशूल, चिमटा, कमंडल वेशभूषा के साथ, संत वेशभूषा के साथ उनके कार्यालयों में घेराव करने का काम करेंगे, तहस नहस करने का काम करेंगे। इस 23 मार्च का जो कार्यक्रम होगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा। इसलिए आपको याद रखना है, 23 मार्च 2025 नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर समय 11 बजे आप सादर आमंत्रित हैं। जय हिंद, जय भारत।